नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज 22 मार्च है और 22 मार्च को वाटर डे अर्थात जल दिवस मनाया जाता है। इस बार वाटर डे पर क्या थीम है और इस बार जल दिवस पर क्या मुख्य संदेश है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी हाल में ही आपने निश्चित ही बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस हुई थी इसके बारे में सुना होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर समस्या का एंड हो चुका है, वहाँ पर अभी भी समस्या चल रही है। और ये बात केवल बेंगलोर के बारे में नहीं है। आप जहाँ से भी हों, आपने वहाँ पर देखा होगा कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है अब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। आपने भी इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा। तो अभी तो हम केवल बेंगलोर में ऐसा देखे हैं, इसके पहले हम भारत के अन्य राज्यों में इन समस्याओं को देख चुके हैं। लेकिन बेंगलोर में जहाँ पर इतना सब कुछ डेवलप है, जहाँ पर लोग बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल में रहते हैं, लोग बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर आज पानी की समस्या है तो लोगों को समझ में आया कि वास्तव में पानी के ना होने पर कैसे दिन गुजारने पड़ते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वाटर डे के बारे में केवल ये जानकारी याद कर लेना कि 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम क्या है, इन चीज़ों की जानकारी कर लेने के बाद आप अपने दिल से अपने आसपास प्रयास करें कि पानी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में घर में सबमर्सिबल लगवाना बहुत ही आसान है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आज के दौर में मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जो देखा है वहाँ पर सबमर्सिबल लगवाना एक सोसाइटल स्टेटस भी बन गया है कि अगर किसी के पास सबमर्सिबल है तो वो बहुत ही बेहतर है। और लोग बिना किसी चिंता के बस बटन दबाते हैं और ढेर सारा पानी निकालते हैं। जहाँ पर केवल एक गिलास पानी चाहिए होता है वहाँ पर 10 बाल्टी पानी को ख़राब किया जाता है। आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे। तो आइए थोड़ा सा हम पर्टिकुलर 22 मार्च वाटर डे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ वाटर डेटा को समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इमेज है, ये हिंदुस्तान अखबार से लिया हुआ इमेज है। इसमें आपको बताया गया है कि 2051 तक हालात कैसे हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इमेज में तो आपके सामने एक डेटा दिया गया है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1951 से लेके 2051 तक की यहाँ पर बात कही गई है। आप देख सकते हैं कि 1951 में जो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता थी वो क्या थी और 2051 में क्या रहेगी, है ना। आप देख सकते हैं कि 1951 में प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता थी वो 5178 किलोलीटर और 2051 में आप देख सकते हैं बचेगी 1228 किलोलीटर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार कम होती चली जा रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस समय वाटर का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है वह वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। आज जनसंख्या एक बड़ी समस्या है हमारे देश की, और सीधी सी बात है कि जब जनसंख्या ज़्यादा है तो पानी का कंजप्शन भी ज़्यादा है। लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आती ये हैं कि लोग समझदारी से पानी का उपयोग नहीं करते हैं। आपने भली भांति इन चीज़ों को समझा होगा। और अगर हम ये बात करें कि हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कितना काम होता है या फिर नदियों पे कितना काम किया जाता है वो आपको भली भांति पता है। तो मेरा कहना है कि आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हों, कभी न कभी आपको भी इन समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा अगर चीज़ों पर सही समय पर सही काम नहीं किया गया। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसा कब से हुआ था कि लोगों ने सोचा कि हम पानी को बचाने की कोशिश करें। ऐसा कब से हुआ? तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। साल 1992 में ब्राज़ील में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहाँ पर विश्व जल दिवस को मनाए जाने का मुद्दा उठाया गया था। और उस वक्त भी उद्देश्य यही था कि कैसे पानी को संरक्षित किया जाए।
और इसके लिए जल दिवस मनाए जाने की बात की गई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में प्रस्ताव को अपना लिया और हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। आप तारीख याद रख सकते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 1993 में पहली बार वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। वर्ल्ड वाटर डे यानी पूरे संसार में इस बारे में जागरूकता फैलाई जाती है कि कैसे हमें जल को बचाना है। और 2010 में यूएन ने सुरक्षित स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी। सीधी सी बात है कि अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है तो सभी का समान रूप से अधिकार है कि उसको सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मिले। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम सभी जानते हैं कि बिना जल के मानव का जीवन संभव नहीं है। तो इसके बावजूद भी हम जल को सुरक्षित करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। हम और आगे देखते हैं। यहाँ पर जो 2024 की थीम है जिसका नाम रखा गया है वाटर फॉर पीस। इस बार की जो थीम है वो बहुत ही यूनिक थीम है और बताती है कि किस तरीके से हमें सोच समझकर आगे बढ़ना है। और वाटर फॉर पीस ये जो थीम रखी गई है इसका विशेष पर्पज है। इसको मैं आगे बताऊं उससे पहले बता दूं कि 2023 में जो वाटर डे की थीम थी दैट इज एक्सेलरेटिंग चेंज, और 2022 में जो थी उसमें नाम रखा गया था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इन दो चीज़ों को भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 2024 की जो थीम रखी गई है इसका नाम रखा गया है वाटर फॉर पीस। इसको समझने के लिए ज़रा आप कल्पना करिए कि जब आपके घर में पानी नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, या सोचिए कि अगर आपके पूरे एक मोहल्ले में पानी ना आए तो क्या होता है। आप उन दिनों को याद कर सकते हैं जब आपके यहाँ पर किसी वजह से पानी नहीं आता है। और सोचिए कि जब यही समस्या और बढ़ जाए, आपके मोहल्ले से आपके शहर तक की समस्या हो जाए, धीरे धीरे किसी राज्य की समस्या हो जाए, और बढ़े अगर किसी देश की समस्या हो जाए, अगर हम और बढ़ें अगर देश के बीच की समस्या हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पानी के लिए भी युद्ध हो सकता है। और ऐसा तो कहा भी जाता है कि आने वाला जो सबसे बड़ा युद्ध होगा वो पानी के लिए भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2024-22 मार्च का जो जल दिवस का थीम है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पानी है वो शांति पैदा कर सकता है या करता है, और साथ में ही यह संघर्ष भी भड़का सकता है। कैसे, आप जानते हैं जब पानी की किल्लत हो जाती है, पानी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होती है, तो लोग पानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं और इससे तनाव बढ़ता है। तो मुद्दा ये है कि पानी पर सहयोग करके, पानी को बचा के, जल को सुरक्षित करके हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और दुनिया में तनाव को स्थिर कर सकते हैं। इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तारीखों को याद करके एग्जाम में आप पास हो सकते हैं, लेकिन मैं दिल से कहना चाहता हूं कि जब भी आप पानी का उपयोग करें उस वक्त सोचें, एक बार ज़रूर सोचें कि मैं जो भी अभी पानी का उपयोग कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें मैं कितना मिनिमम उपयोग करूं ताकि चीज़ें बेहतर बनी रहें। आपको यहाँ पर एक फैक्ट और समझना होगा कि आबादी बहुत ज़्यादा है, पानी उतना ही कम है। ये बहुत ही चिंता की बात है कि भारत में पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन उस अनुपात में जब पानी की बात की जाती है तो सिर्फ 4% के करीब वो पानी बैठता है। और बात यह है कि भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ 4% शुद्ध जल का स्रोत है। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से पानी का अंधाधुंध उपयोग होता जा रहा है, वो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि आने वाले कुछ सालों में हम पानी के लिए ज़रूर ही तनावग्रस्त होंगे और पता नहीं कि क्या क्या लोगों को झेलना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 22 मार्च जल दिवस, ये तारीख याद करिए, समझिए कि इस बार जो जल दिवस की थीम रखी गई है उसका मकसद क्या है, समझिए कि हमें क्यों पानी को बचाने की आवश्यकता है। प्रयास करिए कि आप अपने गली मोहल्ले में आसपास लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकें कि कैसे पानी के दुरुपयोग को कम किया जाए। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो समझ लीजिए कि हमारे आने वाले
पीढ़ी को बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। सो थैंक यू। आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे।